जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग क्या है। आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है आपको लेकर, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और ये रीडिंग देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए, स्किप कर करके नहीं देखें। ठीक है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना दे, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पर कोई डिसीजन नहीं ले। ठीक है, और शक के तौर पर अपना रिश्ता खराब नहीं करें। अगर आपको सच में पता हो कि किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है तभी लें, बाकी अपना रिश्ता खराब करने की कोशिश न करें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के ट्रू करंट फीलिंग क्या है। एट ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ बॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ बॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है एस ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। साइन सारे हैं। ठीक है, साइन को लेके परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग क्या है। कुछ लोगों का यहाँ नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों की यहाँ बात हो रही है। अगर बात हो रही है तो कुछ ज़्यादा बेटर नहीं हो रही है। ठीक है, हो रही है बट जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपको टाइम चाहिए, आपको इनका अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए, प्यार चाहिए, वो शायद आपको नहीं मिल पा रहा है। देखो, आप जिसका नाम लेके रीडिंग देख रहे हैं ना, वो पर्सन बहुत हार्ड वर्क करेंगे, मतलब बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं। किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो उससे पीछे नहीं हटने वाले, चाहे वो रिश्ते हों या फिर उनका कोई काम हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कैरियर, कुछ भी हो। ठीक है, हो सकता है काफ़ी हद तक इन्होंने इस रिश्ते में एफर्ट लगाए थे, अपनी तरफ से निभाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी इन्हें ऐसा लग रहा कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ गई। आपने इनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि उसका मेरे बिना क्या हाल होगा। हालांकि ऐसा है नहीं कि आपने इनको छोड़ा है, इनकी थिंकिंग ऐसी कि आपने इनको छोड़ा है, आप इनको छोड़ के आगे बढ़ चुकी हैं। इनके पीछे आपने बिल्कुल मुड़ के नहीं देखा कि ये कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। जबकि हमें ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। आपने इनको मनाने की बहुत कोशिश की, बहुत इनको चेज़ किया, इनके आगे पीछे घूमे। जो गलती आपने नहीं की उसके लिए भी आपने सॉरी बोला, जिस वजह से रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, रिश्ता बरकरार रहे। ठीक है, हो सकता है शुरू से आपने इनको मनाया है, इनको चेज़ किया है, आपने बहुत काफ़ी हद तक आपने इनको मनाया है। ठीक है, सॉरी बोला है, लेकिन आपने गलती भी मान ली कि चलो ठीक है मेरी गलती है। अगर रिश्ता मेरी गलती मानने से चलता है तो कोई बात नहीं, मुझे मान लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक फाइट हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में इंटरफेयर करने वाले हैं, उनकी वजह से भी आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, या फिर आपके झगड़े होने के बाद इनके किसी और से झगड़े हुए हैं। अब वो इनके घर में कोई हो सकता है या फिर इनके दोस्त कोई हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक देख पा रहे हैं कि आपकी वजह से काफ़ी इनके झगड़े भी किसी से हुए, क्योंकि आपकी वजह से इनका मूड ऑफ रहता है तो ये किसी न किसी से झगड़े कर लेते या फिर ये किसी को सुना देते, फिर लोग इन्हें सुनाते हैं। ठीक है, और आपकी वजह से और लोगों से भी इनके झगड़े हो रहे हैं, तो इन्हें कहीं भी चैन सुकून नहीं मिल पा रहा। काफ़ी हद तक इन्होंने कोशिश की है
बैलेंस कर लें, रिश्ते को आगे लेके चलें। अगर फाइनेंशियली इनकी कंडीशन ठीक नहीं तो उसके लिए भी काफ़ी हद तक इन्होंने कोशिश की है बैलेंस करने की, ठीक है? पैसे कमाने की, पैसे जोड़ने की या फिर आगे बढ़ने की कोशिश की है। फिर भी ये पर्सन अकेले के अकेले ही हैं, कोशिश बहुत कर ली बट कुछ हो नहीं पाया है, फिर भी अकेले हैं। ये देख रहे हैं कोई अच्छी दिशा मिल जाए, कहते हैं ना कि एक अच्छा पथ मिल जाए, अच्छा इंसान मिल जाए। लेकिन कोशिश की है इन्होंने कि इनके आपके बिना इनको कोई अच्छा पर्सन मिल जाएगा। काफ़ी खुद को समझने की कोशिश की, डीप अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश की है। हो सकता है इन्होंने खुद को ऐसी जगह कैद कर लिया जहाँ पे अंधेरा है और ये किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा। स्पिरिचुअल की ओर बढ़ना चाहते हैं, इन अपने अंतर मन में झाँक रहे हैं कि जो गलतियाँ करती हैं वो शायद अब दोबारा नहीं हो और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। दुनियादारी में कुछ नहीं रखा है और मैं बेवजह फँस गई थी या बेवजह फँस गया था। मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ करने के बावजूद मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। हालाँकि गलती इनकी भी रही है, ऐसा नहीं आपने गलती की है और ये आपको ब्लेम दे रहे हैं कि आपने इनका साथ नहीं दिया। इनका साथ नहीं निभाया, इन्हें अकेला छोड़ दिया, तन्हा कर दिया। आज ये तन्हा हैं, अकेले हैं, इनके आस-पास कोई नहीं है और बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। अपने अंतर्मन में बार-बार झाँकते हैं कि क्या मैंने गलती की है, मेरी गलती रही, उसकी भी तो गलती रही, उसने भी तो गलती की, अकेले मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है? हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ कमिटमेंट की बारे में सोच रहे हैं या फिर अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं कि मुझे अपना कैरियर पे ध्यान देना है। रिश्ते-विश्ते बहुत हो गया, बहुत निभा लिए, अब उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा मुझसे। आगे क्या है इनकी सोच है देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएँ। 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है? द सन। देखो काफ़ी हद तक इन्होंने कोशिश की है रिश्ता निभाने की और अगर फिर भी इनकी तरफ से कुछ चूक हुई है, तो ये पर्सन फिर से आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इस रिश्ते में फिर से वही चीज़ें, वही जान डालना चाहते हैं, एक क्षण लाना चाहते हैं जो हर तरफ से खुशियाँ हों और किसी चीज़ का गम नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये मस्त मौला किस्म के इंसान हैं, इन्हें ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती किसी की, कौन इनके बारे में क्या सोच रहा है ये नहीं सोचते हैं, ठीक है? ये चले जा रहे हैं अपनी धुन में, अपनी मस्ती में कि अगर गिर भी सकते हैं, अगर कोई इन्हें रोकेगा नहीं या फिर ये कोई रास्ता दिखाने वाला अगर नहीं मिलेगा, तो ये गिर भी सकते हैं कहीं, ठीक है? इनको आपकी ज़रूरत है, अगर आप इनको नहीं सँभालेंगे तो ये कहीं भी बिखर सकते हैं, कहीं भी फिसल सकते हैं, ठीक है? इन्हें वेल विशर की ज़रूरत है। मस्त मौला किस्म के इंसान हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं होते रिश्तों को लेकर, इन्हें लगता है कि मौज मस्ती करना यही ज़िंदगी है और अभी मेरी उम्र ही क्या है। वो होता है ना एक अ, मासूम बच्चा एक बचपन में जिसको सही गलत का पता नहीं होता है, तो ये पर्सन कुछ ऐसे ही है, कुछ ज़्यादा ही इमैच्योर है, ठीक है? जिससे आपने डील की है। हो सकता है आपकी उम्र इनसे ज़्यादा हो और ये उम्र में कम है, तो इन्हें दुनियादारी की नॉलेज ज़्यादा नहीं है और ये गलती पे गलती करते रहते हैं, ठीक है? ये आपको छोड़कर क्यों गए? देखो छोड़कर गए हैं या फिर इनकी कहीं पर नहीं फाइनेंशियली स्थिति अच्छी नहीं है, अपने घरवालों पे डिपेंड हो सकते हैं, उनसे पैसे माँगते हों और इसलिए ये रिश्ते को ज़्यादा तक निभा नहीं पाए, आगे लेके नहीं जा पाए। इनको लगा छोड़ देने में भलाई क्योंकि ये रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, नहीं निभा सकते, तो ये चले तो गए छोड़ के लेकिन आज भी आपको याद करते हैं, मिस करते हैं और बिल्कुल अकेले तन्हा पड़ गए हैं आपके बिना। क्यों झगड़े किए आपने ये देख लेते हैं। क्यों झगड़े किए आपसे इन्होंने? शायद एक्शन लेने की वजह से। जो झगड़े आप दोनों के बीच में हुए, काफ़ी हद तक फाइट हुई है, आपने भी इनसे कुछ गलत बोल दिया, इन्होंने भी कुछ गलत बोल दिया, ठीक है? और उसके बाद गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया आप दोनों के बीच में, तो आपने कहा अगर ये बात नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगी, वो सोचते आप नहीं करोगे तो वो क्यों करेंगे, ठीक है? एक-दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे और बात भी नहीं कर रहे एक-दूसरे से, क्योंकि एक्शन के
प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं चाहते हैं और आप चाहते हो कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। क्या बैलेंस कर रहे हैं? शादी हो सकता है, अगर आपने इनसे कहा हो शादी के लिए, बोला कि तुम मुझसे शादी करो या फिर प्रेशर डाला हो, तो ये पर्सन 2 चीज़ों में फँस गए हैं। आपके बीच में, अपने परिवार के बीच में फँस गए हैं। हो सकता है दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है? और हो सकता है आप इन्हें कहीं मैरिज में मिले हों, किसी की मैरिज हो उसमें आप गए हों, वहाँ मिली हुई पर्सन आपको, या फिर आप इन्हें ऐसे देखते हैं कि एज अ हस्बैंड वाइफ, ठीक है? अगर आप मेल हैं तो आप वाइफ देखते हैं, अगर फीमेल है तो हस्बैंड देखते हैं कि ये मेरे लिए परफेक्ट इंसान है, ठीक है? क्यों बार बार अकेलापन फील करते हैं? 9 नंबर स्ट्रॉन्ग है, 4 नंबर स्ट्रॉन्ग है, 1 नंबर, 2 नंबर। स्ट्रेंथ की कमी है, ठीक है? 8 नंबर है, क्योंकि 8 नंबर डिले को दिखाता है। जितनी कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, उतनी शायद पीछे हट जाते हैं। ऐसे मान लीजिए कि आप दोनों का इम्तिहान चल रहा है, परीक्षा चल रही है, और इस परीक्षा से निकलने के बाद आप दोनों का सब कुछ बेटर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि चीज़ों को सँभालना है कि जैसे भूखे शेर के पेट मुँह में हाथ डालने जैसी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि ईश्वर की ब्लेसिंग नहीं, ब्लेसिंग है। शनि, अगर कहते हैं ना, शनि जो न्याय के देवता होते हैं, वो न्याय ज़रूर करते हैं। बेशक थोड़ा उनका प्रोसेस स्लो होता है, डिले करते हैं, लेकिन जब भी वो देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, ठीक है? जब वो किसी पे मेहरबान होते हैं तो बहुत बड़ी-बड़ी कामयाबी देते हैं। इस रिश्ते में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। आपके पर्सन पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, इन्हें स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ज़्यादा। इन्हें लगता है कि आपको इन्होंने खो दिया हमेशा के लिए, अब शायद आप इन्हें नहीं मिलेंगे। तो इन्हें एक डर बैठ गया है अंदर कि सुकून नहीं मिल रहा है कहीं। मन ही मन प्रे करना, मन ही मन सोचना, ओवरथिंकिंग करना कि मैं इस कंडीशन से कैसे बाहर निकलूँ, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ, कैसे मैं आप तक पहुँचूँ, उस तक पहुँचूँ, ठीक है? तो ये फँस गए हैं बीच में। लेकिन आपके साथ एक सपना देखा था इन्होंने, साथ निभाने का या साथ जीने का, आगे बढ़ने का, शायद इनका कहीं न कहीं अधूरा रह गया। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है? या हो सकता है ये खुद आपसे दूर गए हैं, या फिर आप इनसे दूर चले गए हैं। बीच में देखो कोई थर्ड पार्टी है, या तो आप मैरिड हैं या फिर आपके पर्सन मैरिड है। कोई है एक इंसान जो मैरिड है और अपनी फैमिली के साथ दूर जाना चाहता है या फिर दूर गया है। या तो आप दूर गए हैं या फिर आपके पर्सन दूर गए हैं, ठीक है? 2 ऑफ कप्स दिखाता है कि आप दोनों को म्यूचुअल लव है, पास्ट लाइफ कनेक्शन मान लीजिए, या फिर सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का इनके साथ, ठीक है? आत्मा से आत्मा का रिश्ता है, दिल से दिल का रिश्ता है, शरीर का कोई वास्ता नहीं यहाँ पर। लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच में रिश्ता ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है। एक सच्चा प्यार दूर हो गया, और ये पर्सन ऐसे हैं, अभी इनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कह सकते हैं कि अंदर से ये टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, चीज़ों को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सँभाल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आपने इनसे चाहा कि एक स्टेबल रिलेशनशिप मुझे चाहिए, इनफ वाला नहीं चाहिए, कभी आना कभी जाने वाला नहीं चाहिए, और तुम्हारी अपनी मर्ज़ी नहीं कि अपनी मर्ज़ी होगी तो बात करोगे, मेरी मर्ज़ी का क्या? मेरी मर्ज़ी जब होती बात करने की तो मुझे इग्नोर मार देते, या फिर तुम बहाना बना देते तुम बिज़ी हो, ठीक है? तो मुझे भी तो अपना कुछ चाहिए ना। इस रिश्ते में अगर रहना है तो दोनों को बराबर चलना होगा। अगर मैं टाइम नहीं दूँगी तो तुम इस रिश्ते में कैसे रहोगे? तो मुझे भी तो टाइम चाहिए ना। पैसे की बात अलग है, रिश्ते पैसे से नहीं चलते, कुछ इमोशनल भी चीज़ें होनी चाहिए, फीलिंग भी होनी चाहिए। सिर्फ़ पैसा कमा लेना ही सब कुछ नहीं होता। हम दोनों मिलके कमा लेंगे, ऐसा क्या है कि पैसा नहीं कमाया जा सकता? कम से कम तुम रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाओ। ये तो बोलो कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मुझे भी कम से कम अच्छा लगेगा सुनते हुए कि हाँ, चलो कोई तो बंदा मेरे साथ है। देखो, या तो आपके पर्सन आप पर शक करते हैं या फिर आप अपने पर्सन पे शक करती हैं, ठीक है? ये पर्सन इनकी हाइट काफ़ी अच्छी हो सकती है। हो सकता है कहीं आर्मी में हो, और या किसी अच्छी पोजीशन पे हो ये। तो ये पर्सन देखो बहुत ज़्यादा इनमैच्योर हैं। इनका अपोज़िट दिशा में ध्यान है। देखते कहीं हैं, काम कहीं कर रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ठीक है? ये 2 राय पे खड़े हुए हैं, ना इधर के हैं, ना उधर के हैं। ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक भी करते हैं, और ये
अगर सही डिसीजन लेंगे तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। ये टावर मूवमेंट जो आया है ये ख़त्म हो जाएगा। इन्हें रिस्क लग रहा है, बहुत ज़्यादा चैलेंज लग रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की या फिर सही करने की। क्या करेंगे आगे? ओह माय गॉड। देखो बीच में कोई थर्ड पार्टी है, बीच में कोई थर्ड पार्टी है, इस वजह से ये कोशिश तो करते हैं लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाते हैं। हो सकता है आप पे ये ब्लेम लगाते हैं, ठीक है। हमने कहा ना कि शक करते हैं, शक करते हैं, आपसे कुछ गलत भी बोलते हैं। हो सकता है ये ऐसा बोलते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप इन्हें चीट कर रहे हैं, जबकि खुद ही आपको चीट कर रहे हैं या कर रही है, ठीक है। जिस वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया, क्योंकि आपने हमेशा इनसे कहा कि मुझे एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, मुझे इनफ वाली कंडीशन सिचुएशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ मेरा होना चाहिए, जो मेरा है वो मेरा होना चाहिए, मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती या फिर शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि तुम किसी और से बात करो, किसी और के पास जाओ। अगर तुम्हें किसी और के पास जाना है तो मुझे बिल्कुल छोड़ दो, मुझसे वास्ता ही मत रखो। और जब तुम्हें ऐसा करना था, किसी थर्ड पार्टी को बीच में लाना था, तो तुम मेरी लाइफ में क्यों आए? मैं तो ज़बरदस्ती तुम्हारी लाइफ में नहीं गई थी ना। क्यों तुम मेरे पीछे पड़े? क्यों तुमने मुझे प्रपोज़ किया? क्यों तुम मेरी लाइफ में आए? नहीं ज़रूरत थी मुझे किसी की। और आज मैं जब तुम्हारे लिए इतना पागल हूँ, इतनी मरी जा रही हूँ, तो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुमने रिश्ता ख़त्म कर दिया किसी तीसरे पर्सन की वजह से। मेरी गलती होती तो ठीक था, कम से कम मेरे प्यार की इलाज रख लेते, ठीक है। लेकिन देखो कुछ समय के बाद इस थर्ड पार्टी से ये बाहर निकलेंगे, ठीक है। हाँ, आपका दिल टूटा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको बुरा लगता है। टावर मोमेंट जो आया किसी तीसरे पर्सन की वजह से आया है, तो आपको ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आपका भी गिला शिकवा करना जायज़ है, क्योंकि हक बनता है आपका। अगर रिलेशन है तो दोनों का है, एक का तो नहीं है। एक की मर्ज़ी से तो कोई नहीं आया था ना। तो ये पर्सन थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। ये चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना, आपको पाना, आपको हासिल करना, क्योंकि जानते हैं कि जो थर्ड पार्टी है, इन्हें वहाँ रिस्क हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है या फिर कुछ भी लग रहा है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक रिश्ता चलेगा नहीं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। फिर भी ये आपके ही पास आएंगे। देख लेते हैं आगे क्या करेंगे, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे या फिर नहीं निभाएंगे, थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ेंगे या फिर थर्ड पार्टी में ही रहेंगे, ठीक है। क्या ये आपके पास आएंगे? वादे तो बड़े बड़े करेंगे आपके साथ ये। क्या ये आपके पास आएंगे वापस लौटकर? हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत डोमिनेटिंग की हो, बहुत डोमिनेट करने वाली हो। एक सेकेंड। क्या ये आपसे ट्रू लव करते हैं? यस, ट्रू लव तो करते हैं आपसे, लेकिन फंस गए हैं कहीं, ठीक है। पर्सन आपके थर्ड पार्टी में फंस गए हैं, ट्रू लव ये आपसे ही करते हैं। अब वो थर्ड पार्टी ने इन्हें डोमिनेट करके फंसाया है या फिर कुछ करके फंसाया है, कुछ तो करके फंसाया है, ठीक है। वरना आप दोनों का जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। और इस पर्सन का मन है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है, ठीक है। देखो हो सकता है इस पर्सन मैच्योर है और किसी की बातों में आ जाते हैं, ठीक है। इनका अभी कहने का मतलब है कि मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, एजुकेशन पे ध्यान देना है, कहीं बिजनेस में हाथ बटाना है, या तो इनका अगर पेरेंट्स का कोई बिजनेस है तो उसमें हाथ बटाना चाहते हैं, या फिर कोई गिफ्ट आपको लेके आना चाहते हैं जिसकी वजह से आप इनको मना नहीं कर पाए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियली स्किल इनकी अच्छी नहीं हो तो इसको डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि आगे बढ़ना चाहते हैं, और कहीं न कहीं ऐसा कोई आपके साथ शर्त रख सकते हैं जिससे आप मना नहीं कर पाएँ।
जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है वो थोड़ी डोमिनेटिंग टाइप की हो सकती है, कहीं इंडिपेंडेंस भी हो सकती है, उसके पास नेम फेम सब कुछ हो, तो इस वजह से थोड़ा वो डरते हैं, या तो इनकी कुछ सच्चाई उसको पता है, जिस वजह से वो इनको ब्लैकमेल भी करती है इमोशनली, ठीक है। और ये बीच में कहीं फंस गए हैं। एक ही साइकिल बार बार चल रहा है इनकी लाइफ में। अब चीज़ें बेटर होने वाली है, क्योंकि इस कंडीशन से बाहर निकलने वाले हैं। आप दोनों के बीच में कुछ बेटर होने वाला है, क्योंकि देखो आप दोनों का जो पार्टनरशिप है ना, लव पार्टनरशिप है, फ्रेंडशिप है, तो काफ़ी चीज़ें बेटर होने वाली हैं। रीयूनियन होने वाला है आपका, एक दूसरे के साथ मिलन होने वाला है, कहीं न कहीं मैरिज का भी प्रपोज़ल ये आपको दे सकते हैं, और हो सकता है आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि ये आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, जो एक मदर की तरह प्यार करती है, एक मदर की तरह केयर करती है, जिसके पास सिर्फ़ माँगने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ़ देने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। क्योंकि आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे थर्ड पार्टी है तो क्यों मुझसे मोहब्बत करते हैं? क्या हुआ कि थर्ड पार्टी, क्या मालूम इनकी मदर हो थर्ड पार्टी, ठीक है, इनकी सिस्टर हो थर्ड पार्टी, इनका करियर थर्ड पार्टी हो, या इनके कोई दोस्त थर्ड पार्टी हो सकते हैं, इनकी भाभी थर्ड पार्टी हो सकती है, जो नहीं चाहती है कि आपका इनके साथ मिलन हो। आप इनके घर में जाएँ, इनसे बात करें, ठीक है, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। इनका करियर, जॉब है, बिजनेस है, दोस्त हैं, घर परिवार वाले हैं, या फिर बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ऐसे मान लीजिए। कुछ चीज़ें इन्होंने भी आपसे से हाइड करके रखी हुई हैं, छुपाया है आपसे बहुत कुछ, उतना ही बताया जितना ज़रूरी नहीं लगता है, ठीक है। इसको तो देख के ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो गेम खेला है आपके बीच में। थर्ड पार्टी कौन है ये? थर्ड पार्टी कौन है ये देख लेते हैं। जो भी थर्ड पार्टी है कंफ्यूज है ये, इसको भी समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे, ठीक है, किधर जाए किधर नहीं जाए, थर्ड पार्टी कंफ्यूज है। हो सकता है एक ही साइकिल इनकी लाइफ में बार बार चल रहा है, आप इनके साथ कभी घूमने गए हो, या फिर ये घूमने के लिए आपसे बोल सकते हैं कि चलो कहीं टूर पे चलते हैं, कहीं टेम्पल चलते हैं, आप वहाँ घूम कर आते हैं, ठीक है। तो इन्हें कहीं ना कहीं किसी चीज़ का वर्डन फील हो रहा है, एक ही चीज़ बार बार हो रही है, फिर इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कोशिश की है इस रिश्ते में आगे बढ़ने की, निभाने की, लेकिन वो आपको मना नहीं पाए, या फिर आपको लेकर चल नहीं पाए। ये चाहते हैं बैलेंस करना, रियूनियन करना, रिकन्सिलिएशन करना। आपको एक, हमने कहा ना, एक एंजल की तरह, एक एम्प्रेस की तरह आपको देखते हैं कि आप इनकी लाइफ में एक रोशनी लेकर आते हैं, ठीक है। वही है, देखो ये पर्सन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वादे बड़े बड़े करते हैं लेकिन निभा नहीं पा रहे, क्योंकि ये सीरियस नहीं है रिश्ते को लेकर। आपसे वादे कर सकते हैं शादी के, रिश्ते को आगे तक निभाने के, कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, चाँद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। ये भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान सच्चे प्यार को समझ नहीं पाता है। इन्हें ऐसा फील होता है कि हाँ आपके साथ कुछ कनेक्शन तो है, लेकिन ये खुद नहीं समझ पा रहे। इन्हें लगता है कि पहले करियर होना चाहिए, उसके बाद में रिश्ता होना चाहिए, लेकिन छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं। जो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से आया है, तो ये चाहते तो हैं न्यू बिगिनिंग करना, लेकिन देखो आपके साथ न्यू बिगिनिंग तो हो जाएगी, ये वापस आ जाएंगे, आपसे बात भी कर लेंगे, पर ये ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म तक ये आपके साथ रहें, आपसे शादी ही करें आकर, आपके साथ पूरी उम्र साथ रहें, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये इनमेच्योर हैं, और ये इनका है कि ये वादे तो करेंगे लेकिन निभा नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, सबके पर्सन ऐसा नहीं करेंगे, सबके पर्सन इनमेच्योर नहीं हो सकते, कुछ कुछ के पर्सन मैच्योर भी होंगे, जो वादा करेंगे तो निभाएंगे, लेकिन कुछ के पर्सन हैं जो इनमेच्योर हैं और आपसे वादे तो कर सकते हैं बट निभा नहीं सकते। कुछ पल कुछ दिन ये साथ में रहेंगे, फिर इनका वही बनेगा कि मन भर गया है या फिर मन ऊब गया है, इनका इधर उधर जाना, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। वैसे दिल के बुरे नहीं है ये, हाँ,
थर्ड पार्टी बेशक है, लेकिन शायद ये झूठ नहीं बोलते हैं आपसे। झूठ भी वैसा वाला बोलेंगे कि आपको बुरा ना लगे, आप इन पे यकीन कर लें। कुछ कुछ के पर्सन हैं जो शायद झूठ पर ही जी रहे हैं। उन्हें झूठ बोलने की इतनी अच्छी कला है कि आपको कभी समझ में आएगा ही नहीं कि पर्सन झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ठीक है? और आपको लगेगा बिल्कुल सच इंसान बोल रहा है। कुछ कुछ के पर्सन की ऐसी आदत हो सकती है। लेकिन हाँ, आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ये तो है यहाँ पर कि हाँ, करते हैं आपसे सच्चा प्यार। और आपका उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, और कहीं न कहीं आप भी इनसे प्यार करते हो, ये भी आपसे प्यार करते हो, सच्चा करते हो। लेकिन बीच में जो थर्ड पार्टी आ गई है ना, इसने सारा खेल खराब कर दिया है। वैसे ये आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, ये आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन बीच में जो तीसरा पर्सन है वो मानने नहीं देता। प्रॉब्लम यहाँ पर है, ठीक है? और उसी की वजह से ये आपसे झूठ बोल जाते हैं, आपसे चीज़ें छुपा लेते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मून का है, इंसान सोचता बहुत कुछ है, इमोशनली सोचता है, बहुत ज़्यादा मदर से कनेक्ट होता है, ठीक है? इनकी मदर भी हो सकती है थर्ड पार्टी, ऐसी बात नहीं है, तो ये उनके खिलाफ नहीं जा सकते। बाकी अगर हम ये कहें कि क्या ये ट्रू लव करते हैं आपसे, तो हाँ, ट्रू लव तो करते हैं, चाहते हैं और रिश्ते को बेटर भी करना चाहते हैं, रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं। तो इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए आप कमेंट में लिखें 666, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं ये पर्सन आपके पास आए और आपकी बात माने, तो बिल्कुल उसमें लिखें ट्रू लव, ठीक है? और जो नहीं चाहते ये पर्सन आपके पास आए, तो वो कट ऑफ लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए रीडिंग आपकी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।